मैं एक बार फिर से प्रभु का दास महेश कुमार एक बार सभी का दिल से स्वागत करते हैं। एक बार हृदय से आप सबका जय मसीह। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम आगे वचनों में जाएंगे, मेरे साथ निकालेंगे मरकुस की किताब उनका 5 अध्याय और उनका 36 पद पढ़ेंगे। जो बात में कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। आमीन। मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। बहुत जबरदस्त विषय में हम जाएंगे। नया व्यक्ति है, ध्यान सुनेंगे। पुराने हैं, नया है, सब लोग आप लोग ध्यान सुनते रहेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मत डर, केवल विश्वास कर। हालेलुया। हमें मत डर, केवल विश्वास कर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये चाली की मत डर, केवल विश्वास कर। हालेलुया। एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट में लेकर जाएंगे। 2 विषय है, 2 सब्जेक्ट है। एक विश्वास का और डर का विषय। एक विश्वास का और डर का, और दोनों एक ही विषय, मतलब दोनों कहना चाहिए एक विषय में 2 विषय। एक विषय में 2 विषय में दोनों मिलाकर एक ही विषय। समझ आ गए? समझ आ गए ना? डर और विश्वास, डर और विश्वास। इसलिए कहा मत डर और विश्वास कर। मत डर और विश्वास कर। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम यहाँ सीखेंगे। सबसे पहले विश्वास के बारे में बताएंगे, उसके बाद डर के बारे में। इब्रानियों की किताब निकालेंगे, उनका 11 अध्याय उनका 6 पद सब लोग निकालेंगे। नया व्यक्ति के लिए है वचनों। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वहाँ है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। हालेलुया। विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है। सब लोग ध्यान से देख रहे हैं। सबकी आंखें मेरे आंखों पर रहना चाहिए, ठीक है? जब पढ़ाया जाता है तो बाइबल पढ़ना, और जो पढ़ नहीं सकते वो ध्यान से सुनना है। हालेलुया। यीशु ने कहा वहाँ इब्रानियों की किताब 11 अध्याय का 26 पद में, यीशु के पास आने वालों को क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए कि वहाँ है, और अपने खोजने वालों को क्या देता है? प्रतिफल। हालेलुया। कितने लोग विश्वास से आए हैं? हालेलुया। आप यहाँ तक आए हो तो विश्वास लेकर आना है। क्या लेकर आना है? विश्वास। क्योंकि प्रभु के पास आने वालों को क्या होना चाहिए? विश्वास। और ये विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ है, और मेरे बीमारों को हर एक दुष्ट आत्मा के बंधन से जो तकलीफ है उसे छुटकारा देगा। प्रभु यीशु मसीह है, ये विश्वास करना है। हालेलुया। जितने भी लोग नया, जो दूर दूर से आए हो, जो करीब से आए हो, जो नया हो, जो पुराने हो, वो सब लोग हमें कैसे आना है? क्या लेकर आना है? विश्वास लेकर आना है। हालेलुया। यहाँ तक आए हो अपने दर्द को लेकर, बीमारी को लेकर, बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में एक और जोड़ना है। उसको क्या लेकर आना है? विश्वास। और यहाँ हम बैठे तो क्या रख कर बैठे? विश्वास रख कर कि प्रभु अभी मुझे क्या करेगा? चंगा करेगा। कितने लोग विश्वास करते हो? विश्वास करते हो? यस। आपका विश्वास ही प्रभु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। इसलिए मत डर, केवल क्या कर? विश्वास कर। अब यहाँ निकाले यशायाह किताब उनका 41 अध्याय का 10 पद। हम कैसे बैठे रहे अभी विश्वास के साथ? कैसे बैठे रहे? आपके अंदर विश्वास पैदा होना है। आपके अंदर क्या पैदा होना है? कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और आज भी हमारे बीच में खड़ा है। वो परमेश्वर जिंदा है। ये विश्वास के साथ अभी आपको बैठना है। हालेलुया। बस आप बैठते रहिए, सुनते रहिए, विश्वास करते रहिए। प्रभु आपके अंदर के दर्द को दूर करेगा। कई लोग चंगे हो जाएंगे। चिंता मत करिए इस वचन को चलते चलते। हालेलुया। क्योंकि आज का वचन तैयारी नहीं, परमेश्वर का प्रकाशन है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। 41 अध्याय का 10 पद पढ़े। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन।
परमेश्वर का वचन है, वादा किया है हमसे, क्या किया है? मत डर। क्या कहा? मत डर, इधर उधर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। प्रभु हमारे संग है, इस कारण वो बोला है कि मत डर। वो है इस कारण बोला है कि मत डर। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमारा एक बच्चा है, एक पिता है, और हमारा हम साथ साथ चले तो हमारा बच्चा क्या डरेगा? क्या क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि उनके पिता उनके संग संग चल रहा है। हमारे पिता हमारे संग है ना, तो हमें डरने की बात है क्या? इसलिए कहा मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। प्रभु हमारे संग है, इसलिए कहा कि मत डर, मैं ये वाचा बांधता हूँ, ये मेरी तरफ से वादा है। इधर उधर को मत ताक। हालेलुया, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तुम्हें इस धर्म दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रहूंगा। प्रभु धर्म दाहिने हाथ से, बलवंत हाथ से हमें सबको संभाले है, इस कारण इधर उधर को मत ताक। हालेलुया, हालेलुया। हम कमजोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, डरना चालू हो जाते हैं, इधर उधर को ताकना चालू हो जाते हैं। इस कारण परमेश्वर हमें कहा है, हे डरपोक लोगों, हमें मत डर, क्योंकि प्रभु हमारे संग है। प्रभु हमारे संग है, डरना नहीं कोई भी दुष्ट आत्मा से। हालेलुया, प्रभु हमारे संग है, इस कारण कहा मत, मैं तेरे संग, इधर उधर मत ताक, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें धर्म दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा, और मैं तुम्हें कृपा दृष्टि करूंगा। हालेलुया, प्रभु हमारे साथ है, संग है, हमें संभाल कर रखा है, हम उसके हाथ में है, तो हमें डरने की क्या बात है? कोई बात नहीं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आपके अंदर जो डर है उसको निकाल दो। हालेलुया, और विश्वास के साथ बैठिए। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सब लोग डर रहे हो तो डरना मना है, डरना डर के आगे क्या है? जीत है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम लोग कई बार जंग हार जाते हैं, रुकावट, दुष्ट आत्मा, हम जाके आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इस गाना के द्वारा एक बहुत अच्छा लगा, ये जब गीत जब चलता है, जब सारे साथ छोड़ जाते हैं, फिर यीशु हाथ थाम लेता है और कहता है मत डर, विश्वास कर, तू बड़े बड़े काम देखेगा। हालेलुया, देखो अब वचनों को सीखेंगे जहां हम रहे थे, मरकुस की किताब और का 5 अध्याय, और हम पढ़ेंगे। अब यहाँ 2 लोगों का नाम आया है, बहुत अच्छा हम सीखेंगे। 21 पद पढ़ेंगे। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था। याईर नामक आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो गई, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते। बस। हालेलुया, हालेलुया। देखो ध्यान से सुनना, बहुत गहराई में लेकर जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त वचन है। आप बिल्कुल ध्यान सुनते रहे मेरे प्रियो, प्रभु आशीष देगा। हालेलुया, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। आपके अंदर विश्वास पैदा होगा भी। हालेलुया, इसलिए 2 विषय बताया है कि विश्वास और डर। इसलिए परमेश्वर के मत डर, केवल विश्वास कर, दोनों चीजों को बोला है। हालेलुया, अब प्रभु के पास आए तो हमें क्या होना है? विश्वास होना है। यहाँ याईर नामक एक व्यक्ति था। याईर मतलब सरदार था, धनवान था, और उनके नीचे में बहुत से नौकर चाकर था। वो कहना चाहिए वो एक मुंशी का काम करता था। हालेलुया, लेकिन उनकी एक बेटी थी, छोटी बेटी, वो बीमारी से मरने वाली थी। हालेलुया, वो बीमारी से क्या हो गई थी? मरने वाली। ऐसे बीमारी आई कि वो मरने पर थी, और उसके पास पैसा था लेकिन बचा नहीं सका। तो वो यीशु के पास आया, दौड़ते दौड़ते यीशु के बारे में सुना कि यीशु प्रभु चंगा करता है, छुटकारा देता है, यीशु प्रभु आज मेरे बेटी को बचाएगा। इसलिए वो विश्वास के साथ दौड़ते दौड़ते आया। किसके पास आया? यीशु मसीह के पास। एक पिता आया जिसकी बेटी घर में बीमार है और मरने वाला है। उसका बेटी मरने वाला है तो उसका पिता कैसे रहेगा? व्याकुल रहेगा, दुख और तकलीफ में रहेगा ना। हालेलुया, बहुत चीजों को किया
पैसा था लेकिन इलाज करने की कोशिश किया, लेकिन इलाज ठीक नहीं हो पाया, चंगाई नहीं मिला। तो यीशु मसीह के बारे में सुना था कि प्रभु यीशु मसीह जीवन देता है, चंगा करता है, छुटकारा देता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। तो एक बार क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह उसी गांव में आ गया, उसी गांव में आ गया जहां वो रहते थे। तो उसने सुना कि यीशु मसीह हमारे गांव में आया है, तो अपने बेटी को छोड़ दिया, अपने घर को छोड़ दिया, और घर को छोड़कर जहां आया था प्रभु यीशु मसीह, वहां दौड़ते दौड़ते गया, दौड़ते दौड़ते गया, और एक विश्वास के साथ दौड़ते दौड़ते गया कि प्रभु के पास मैं जाऊंगा तो मेरी बेटी को ठीक करेगा। हालेलुया। प्रभु के पास मैं जाऊंगा तो मेरी बेटी को क्या करेगा? ठीक करेगा। वो घर से विश्वास करके दौड़ते दौड़ते गया। आज भी हम घर से आते तो विश्वास करके आना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और ये यीशु के पास आया और उनके घुटनों में, चरणों में गिर गया, प्रणाम किया और कहा, हे गुरु, हे प्रभु, मेरी बेटी पर दया कर, क्योंकि वो घर पर है और वो मरने वाली है। घर पर है, वो मरने वाली है। उसने सुना, प्रभु यीशु मसीह ने सुना। हालेलुया। 22 पद। याईर नामक रनायक सरदार में सिखाया और देखकर उसके पांव में गिरा और कहकर उसे बहुत विनती किया, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर मेरे घर हाथ रख कि वह चंगी हो जाए और जीवित रहे। तब यीशु ने वहां उनके साथ चला और भीड़ उसके पीछे होली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखो, भीड़ यीशु मसीह के बीच संग चल रहा है, लेकिन एक विश्वास करने वाला, भीड़ अलग है और एक व्यक्ति का विश्वास को देखना। हालेलुया। भीड़ को एक तरफ करना और एक विश्वास करने वाला पिता को देखना, एक स्त्री को देखना। हालेलुया। भीड़ कभी चंगाई नहीं पाता, भीड़ कभी चंगाई नहीं पाता, लेकिन एक व्यक्ति भीड़ में से जो विश्वास करके आएगा वही चंगाई पाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के वो जा रहा था याईर के घर में उस बेटी को चंगा करने के लिए, क्योंकि उसकी बेटी घर में क्या है? मरने पर है, बीमार पर है। हालेलुया। पीछे वाले भैया लोग ताली बजाएंगे जोरदार, सो रहा है, बहुत जोर से एक बार ताली बजाएंगे, पीछे सब लोग ताली बजाएंगे, पाछे वाले सब लोग जाग रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रभु आशीष। एक बार प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह उनके पिता के संग, और यीशु जब जा रहा था उनके संग बहुत भीड़ था, ये सब भीड़ के भीड़ उस यीशु के साथ जा रहा था, और यीशु जो जा रहा था बेटी को चंगा करने के लिए। हालेलुया। और बाकी भीड़ था यीशु के पीछे चल रहा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। और जब वो रास्ते में जा रहा था तो एक स्त्री मिल गए वहाँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और वहाँ एक ऐसी स्त्री मिली जिसको 12 साल की रोग था। पढ़ेंगे 25 पर। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था और अपना सब माल व्यवहार करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था। वह तो और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। आमीन। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु मसीह का दर्शन कहाँ था? कहाँ जा रहा था? याईर की बेटी को चंगा करना। हालेलुया। वो केवल बेटी को चंगाई देने के लिए जा रहा था, ठीक है, लेकिन रास्ते में जा रहा था वहाँ एक स्त्री मिल गई। हालेलुया। अब एक ऐसे स्त्री का है जो अपने जिंदगी से परेशान हो गई थी, हताश हो गई थी, टूट गई थी, वो कंगाल हो गई थी, कुछ नहीं थे। हालेलुया। इसके अंदर एक बीमारी थी, रोग थी, और रोग है लहू बहने वाली स्त्री। उसके अंदर गुप्त प्रॉब्लम था, उनके शरीर से 12 साल से लहू बहने का रोग थी। कितने साल से? 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री थी। उनके अंदर एक बीमारी थी और 12 साल से लहू बह रही थी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और क्या वो स्त्री इलाज नहीं करा होगी? आप लोग बताओ, सोचिए, आपके अंदर तकलीफ है तो क्या आप इलाज कराओगे कि नहीं कराओगे? कराओगे ना।
वो स्त्री 12 साल से क्या डॉक्टर के पास नहीं गई होगी? गई होगी ना। यस, यहाँ साफ लिखा है कि वो अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, देखो मैं पढ़ रहा हूँ 26 पर, उसने बहुतों से बड़ा दुख उठाया, बहुतों से, वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। हालेलुया। ये जो है स्त्री जो है इलाज कराने के लिए बहुत से डॉक्टर के पास गया, वैद्यों के पास गया, लेकिन ठीक अपनी जिंदगी का जो भी काम करती थी, अपने घर को बेचकर, खेत को बेचकर, अपनी जिंदगी का जो भी पैसा थी उनको सबको बेचकर वो डॉक्टर के पास गई इलाज कराने के लिए। हालेलुया। लेकिन और भी रोगी हो गई। क्या हो गई? और भी रोगी, और बदतर हो गई। अब जो स्त्री जो है जिसको 12 साल से लहू बहने की रोग है, वो कैसे दिखेगा? कैसे दिखेगा? एक बार ताली बजाएंगे जब आने वाले, ठीक है? जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं। ध्यान से भूल में नहीं रहना कि प्रभु का दास नहीं देख रहा है, मेरी नजर सब पर है, ठीक है? इसलिए हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अच्छे हैं? हमारे अंदर तकलीफ आते हैं, दर्द होता है, कन्या पीड़ा, मारी पीड़ा, तो हम डॉक्टर के पास दौड़ा जाता नहीं, जाता कि नहीं जाता? पैसा देता कि नहीं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखो वो स्त्री के अंदर 12 साल से रोग थी और वो इलाज करा कर वो क्या हो गई थी? थक गई थी, टूट गई थी। अब वो समाप्त हो गई थी, उनकी आशा, उनकी संपत्ति समाप्त हो गई थी, उनकी जवानी समाप्त हो गई थी, उनका ब्लड समाप्त हो गई थी। हालेलुया, हालेलुया। और कोई उनका साथ नहीं दिया। हमें देखो, जब सारे साथ छोड़ जाते हैं, जब सारे साथ छोड़ जाते हैं, उस स्त्री के पास क्या माता पिता नहीं थे? तो कहाँ गए? छोड़ दिए ना। हालेलुया। जब सारे साथ छोड़ जाते हैं तब प्रभु यीशु मसीह थाम लेता है और कहता है मत डर, विश्वास कर, तू बड़े बड़े काम देखेगा। हालेलुया। आज भी हम जो टूट गए हैं, जो बीमारी में है, यदि आपका परिवार दुख में है, बीमारी में है, यदि आपके अंदर तकलीफ है, दुष्ट आत्मा के बंधन में है, तो डरिए मत। आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास पैसा भी नहीं, तो भी डरिए मत, हारिए मत, बस विश्वास कर। हालेलुया। और डरना नहीं। कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी रुकावट, बंधन, जादू टोना, तंत्र मंत्र आपके पीछे लगे हैं, तो डरो मत, विश्वास कर। हालेलुया। कई साल की बीमारी ठीक नहीं हो तो बस विश्वास के साथ बैठिए और प्रभु आपको चंगा करेगा। हालेलुया। आपका विश्वास आपको क्या करेगा? चंगा करेगा। इसलिए डरना नहीं है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जा रहा था, स्त्री जा रही थी। हालेलुया। तो उसने जिंदगी समाप्त हो गई तो किसके पास आई? यीशु मसीह के पास। उसने किसकी चर्चा सुनी? देखो मैं पढ़ रहा हूँ 27 पद। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में से उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया। 28 पद ध्यान देने, बहुत बेस्ट वचन है, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उनके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। अब मुझे देखना। हालेलुया। स्त्री किसकी चर्चा सुनी? प्रभु यीशु मसीह की चर्चा को सुनी और सुनकर किसके पास आई? और क्या लेकर आई? विश्वास लेकर। याईर उसका पिता, वो क्या दौड़ते लाया? क्या लेकर आई? विश्वास। हालेलुया। आज भी हम किसके पास आए? प्रभु के पास। तो हमें क्या लेकर आना है? विश्वास। हालेलुया। वो स्त्री प्रभु के बारे में सुना कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है, छुटकारा देता है, जीवन देता है, मुर्दों को जिंदा किया है, लंगड़ों को चलाया है, अंधों को आंख दिया है और बहरों को सुनाया है, गूंगों को बुलवाया है। हालेलुया। उसने सुना। सुनने से क्या आता है हमारे अंदर? विश्वास। इसलिए सुनो। केवल अभी आपका काम है केवल सुनना। केवल एक ही काम है, सुनना। हालेलुया। क्योंकि विश्वास सुनने से सुनाना 10:17 में लिखा हुआ है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। उसने सुना और सुनकर विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास आई।
हालेलुया। और मन में कहती थी, मन में हालेलुया। और मन में क्या कहती थी, यदि मैं उस भीड़ में से यीशु को नहीं छू लूंगी, नहीं छू सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके कपड़े को मैं छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी। उनका विश्वास कहाँ था? मन में, घर में था। हालेलुया। घर से विश्वास के साथ मन में आई, यदि मैं यीशु के कपड़े के, उनके आंचल को, उनके अछरे को भी छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाए। विश्वास मन में था, घर से विश्वास लेकर आई। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और जब आई यीशु के पास तो बहुत भीड़ था, और बहुत क्या था? भीड़ था। हालेलुया। और उनका यही आखिरी मौका भी था, यही आखिरी मौका। यदि वहां से यीशु मसीह चला जाता तो क्या और चंगाई पाता? नहीं, क्योंकि वो 12 साल से इलाज कराकर क्या हो गई है, थक गई है। उसने यीशु की चर्चा, आज ही समय है कि यीशु मेरे गांव में आया है, मेरे घर में आया है, मेरे गली में आया है, तो आज यीशु के पास जाना चाहिए, क्योंकि उसके बारे में सुना हूँ। आज यीशु के पास जाऊंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो विश्वास लेकर आई और चुपके से, हालेलुया, भीड़ में, भीड़ बहुत ज्यादा था तो यीशु को देख नहीं पा रहा था, छू नहीं पा रहा था, तो उनके कपड़े जो है बहुत लंबा, हालेलुया, क्योंकि यीशु का जो कपड़ा था जैसे गदही में बैठ कर जाता था, लंबा होता था। हालेलुया। तो उनके कपड़े को पीछे से चुपके से यीशु के कपड़े को छुआ। किसको छुआ? और उनका विश्वास किस में भी था? यीशु मसीह कपड़े को छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। यीशु के कपड़े में सामर्थ है, यीशु के नाम में सामर्थ है। हालेलुया। पौलुस के रुमाल और अंगोछे में क्या होता था? सामर्थ के काम होता था। हालेलुया। विश्वास करते हैं, सामर्थ होगा आपके कपड़ों में। प्रार्थना करें, इसलिए विश्वास के साथ बैठिए। हालेलुया। आपके कपड़ों करे, अभी आपके जितने भी दुख रहे उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। आपके अंदर से बीमारी जाएगा भी, बीमारी चिल्लाना चालू होगा, ठीक है, दुष्ट आत्मा चिल्लाना चालू होगा, और एक गर्मी हो शांत होकर एसी बन जाएगी। धूपों के एसी बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? हालेलुया। इसलिए विश्वास के साथ बैठिए। आप जो कपड़े पहन रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, उस सामर्थ में बदल जाएगा, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ। विश्वास करते हो? एक बेटी दुष्ट आत्मा पकड़ी थी एक बार, बहुत 2017 की बात है, 18 की। एक बेटी को दुष्ट आत्मा पकड़ी थी और हम उसके घर गए थे। दुष्ट आत्मा हमारे कलीसिया में सोया हुआ था। हालेलुया। अब हम वहां से गए, ठंड का दिन था, वहां से प्रार्थना करने के उसकी मम्मी ने बोला कि मैं 60 कर बता रहा हूँ कि मेरी बेटी आपकी चर्च में, नारी कलीसिया में पड़ा हुआ है, तो ठंड में ठुठर रही है। हालेलुया। तो उसके जैकेट को लेकर दिया, हम लोग गए थे ना भाई। हालेलुया। तो वहां से आए परखंडा गांव से, और उस जैकेट को दिया था, उस बेटी का था, और वो बेटी नारी में बीमार पड़ा था। हालेलुया। और हम गए थे कहाँ? उनके घर में। वहां से जब प्रार्थना करने के बाद आए और उसकी माँ ने दिया जैकेट को, स्वेटर को, तो मैं उसको पहन कर आया। हालेलुया। क्योंकि मैं भी गाड़ी चला रहा था, मुझे भी क्या लग रहा था, तो वो जैकेट को मैं पहन कर आया, और पहनने के बाद जब गांव में आया तो उसको उस घर में जाकर दे दिया कि जाओ, इनके मम्मी ने इसको क्या भिजवाया है, जैकेट, सूटर। हालेलुया। तो जैसे उस सूटर को उस मम्मी ने, उनके परिवार वालों के, उनके घर वाले जो आराधना वाले, वहां उसको दिया उस बेटी को पहनने के लिए। जैसे वो कपड़ा उनके सामने आया, वो चिल्लाना चालू हो गया। हालेलुया। मैं इस कपड़े को नहीं पहनूंगी, मैं इस कपड़े को, क्योंकि इसमें सामर्थ है, क्योंकि उसके अंदर दुष्ट आत्मा था। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हमारे और आपके कपड़े में भी प्रभु का नाम से सामर्थ होगा। पौलुस जब रुमाल को घुमाता था उसमें सामर्थ निकलता था। यीशु के कपड़े में सामर्थ है। तो आप जितने भी चुर्री है, एक बार खड़े करें, हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग जितने भी है आपके लिए, जो रुमाल है उनके लिए हम भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु काम करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक बार सब लोग जितने भी है रुमाल होंगे अच्छे, उनके लिए